तो अगर आप लोगों के घर में छिलके वाली दाल पसंद की जाती है ना, तो एक बार मेरे तरीके से ये साबित मसूर दाल बना कर देख लें। बनाना भी आसान है। आज प्रेशर कुकर में दाल को बनाऊंगी और टेस्ट तो इतना लाजवाब कि आप इसका जायका ही नहीं भूल पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो दाल की ये रेसिपी जो आज आप लोगों से शेयर करूँगी ना, सादा सी है मगर इसका टेस्ट कोई इतना गज़ब का आता है कि खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार मलका मसूर बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने साबित मसूर की दाल। इसे काली दाल भी कहा जाता है। अच्छा, दाल को मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था। अब ये काफ़ी नरम पड़ चुकी है और अगर इसे वज़न में देखें तो तकरीबन 300 ग्राम के लगभग होगी, यानी कि 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा, दाल में डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून के करीब नमक। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी और इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 टीस्पून के करीब मोटा कूटा हुआ जीरा। ये भुना हुआ नहीं है। लहसुन का इस दाल में ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो मैंने ले लिया है लहसुन तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। अदरक इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के। इसी स्टेज पर डाल दें। साथ के साथ डालेंगे धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। अच्छा, दाल में मिर्च मसाले डालने के बाद पानी ऐड करेंगे तो तकरीबन 2 कप मेरे पास दाल थी। मैं यहाँ पर 6 से 7 कप पानी ऐड करूँगी। तो मसूर की दाल फूल जाती है पकने के बाद, बॉयल होने के बाद, तो पानी की मिकदार इसमें ज़्यादा ही रखें। तो मैं तकरीबन 7 कप के बराबर या 3 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। बस जी, कुछ भी नहीं करना। मिक्स करेंगे, कवर लगाएंगे प्रेशर कुकर का और तकरीबन 15 मिनट के लिए दाल को बॉयल होने के लिए छोड़ दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो आपको आधा घंटा भी लग सकता है। तकरीबन 15 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का मैंने सारा प्रेशर निकाल दिया है। अब आप लोग ज़रा चेक करें दाल का पानी कैसे सोख कर लिया है दाल ने। अच्छा, ये मलका मसूर जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, जितनी गली हुई होगी उतनी ही क्रीमी और टेस्टी बनेगी। तो दाल का दाना यहाँ पर अच्छे से मैश हो रहा है। ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको एक घोटा लगाएंगे। तो मैंने मधानी ले ली है। अगर आप साबित दाल रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। अगर मेरी रेसिपी से ट्राई करते हैं ना, तो फिर इसे घोटा लगाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर मधानी की मदद से मैं इसे घोट लूँगी। घुटी हुई दाल मज़ीद क्रीमी बनेगी। कुछ दाने दाल के पिस जाएंगे और कुछ साबित रहेंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो दाल को घोटा लगा लिया है। अब यहाँ पर दाल की कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक है, गाढ़ी दाल है। मैंने इसे चावल के साथ सर्व करना है तो मैं आधा कप के बराबर पानी डाल रही हूँ। आप इस दाल को जितना पतला रखना चाहें उसी हिसाब से पानी डाल सकते हैं। रोटी चपाती के साथ अगर ये दाल बना रहे हैं तो फिर इसे गाढ़ा ही रहने दें। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। दाल की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आ चुकी है। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दूंगी मैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। अच्छा, प्याज को हम लोगों ने फ्राई कर लेना है और इतना ही फ्राई कर लेना है कि प्याज के किनारे आपको हल्के हल्के से गोल्डन नज़र आने लगे। तो जैसे ही प्याज पर ये हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसी स्टेज पर 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर मैंने काट कर रखे हुए थे और तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें हैं मोटे वाली, जिन्हें काट कर डाल दें। इस स्टेज पर हम लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी दाल में मैं 2 टेबलस्पून लहसुन डाल चुकी हूँ। अगर ज़्यादा लहसुन डाला ना तो फिर दाल का टेस्ट कड़वा भी आ सकता है। तो बस तड़के में हम प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो बस टमाटर को पका लें इतना कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। स्पैचुला की मदद से टमाटरों को मैश करते रहें ताकि अच्छे तरीके से घुल जाएं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही टमाटर घुल गए मैंने तड़का दाल में लगा दिया है। साथ के साथ डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। दोबारा 1 से 2 बॉयल आने देंगे दाल को, ताकि दाल में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएं और दाल में अच्छा जायका आ जाए।
तो इसी स्टेज पर नमक को चेक कर लें। नमक अगर आप लोगों को कम लगे तो मज़ीद ऐड करें और दाल के नमक को एडजस्ट कर लें। 1 से 2 बॉयल ही आने देंगे दाल को और परफेक्ट दाल तैयार है। जैसे मैंने आपको बताया कि बेहद सादा सी ये दाल है मगर जायका बड़ा ही गज़ब का है। अच्छा, तड़का अगर आप लोग देसी घी का लगा लेंगे ना तो दाल को 4 चांद ही लग जाएंगे, मगर ऑयल से भी बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। इतनी टेस्टी बनेगी कि आप चम्मच से ही खा जाएंगे। दाल की जायकेदार रेसिपी को मैं सर्व कर रही हूँ उबले हुए चावल के साथ। तो उबले हुए चावल तो हर किसी को बॉईल करना आते हैं, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। चावल के साथ ही मैंने कचूमर सैलेड भी बना लिया है। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी कम्बिनेशन। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो साबित मसूर की दाल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। कुछ लोग तो इसमें इमली का पेस्ट भी डालते हैं, मगर दाल की इस रेसिपी को मैंने बिल्कुल सादा रखा है ताकि दाल का असल जायका आपको खाने को मिले। चलें जी, टेस्ट कर लेते हैं। दाल चावल को इतने जायकेदार बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा। आप रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।